सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप लिमिटेड अब देखिए 18 रुपये 50 पैसे का प्राइस है और यहाँ पर आज हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। 19 रुपये 90 पैसे का प्राइस आ गया था हमारे सामने, लेकिन अगर आप देखें तो उसकी अगेंस्ट क्लोजिंग हमें 18 रुपये 50 पैसे पर देखने को मिली। खैर, निप्पॉन ने यहाँ पर 15% अपना होल्डिंग बढ़ाया है और ये बहुत ही बड़ी खबर है। और फरवरी के बाद जो फरवरी का डेटा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अभी ये पहला म्यूचुअल फंड का जो है डेटा आया है। अभी बाकी स्कीम्स का जो है वो डेटा आना है और आप देखेंगे कि अराउंड यहाँ पर जो है 19 रुपये 90 पैसे का हाई है और लो है 18 रुपये 35 पैसे का। हम अराउंड अपने लो के तकरीबन पास में ही हम क्लोजिंग हुए, डे लो की क्लोजिंग हुई है। आप कह सकते हैं ये 19 रुपये 90 पैसे पर क्लोजिंग नहीं हुई। वही दिक्कत, वही पुरानी दिक्कत, वही घूम फिर कर दोबारा आ गया। लेकिन एक्शन जो है वो अब जारी है। पॉसिबल है कि स्टॉक धीरे से ही सही लेकिन उस पैटर्न से बाहर निकले और जो सेलिंग आई है वो कुछ इस जगह पर आई। जरा देखिए हुआ क्या है। ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के ऊपर टिक नहीं पाया। अच्छी खबर, Q2 के नंबर्स अच्छे, सब कुछ बढ़िया, लेकिन हम ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकल पाए और निकले तो टिक नहीं पाए कुल मिलाकर। लेकिन अच्छी बात क्या हुई है? अच्छी बात ये हुई है कि 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग हो गई है और हम जो है 50 EMA को जो है वो क्रॉस करना है। ये एक अच्छी बात है। तो 50 मूविंग एवरेज को अगर हम क्रॉस कर देंगे, 100 के अराउंड हम क्लोजिंग हुई है, 100 के एबव ही क्लोजिंग हुई है, 50 के नीचे हुई है, 100 के बिलो हुई है, 200 तक हमें जाना है। 200 तक हम गए थे बट एक्चुअल में हुआ क्या, वो 200 से पहले ही सेलिंग आ गई। वो ट्रेंड लाइन की वजह से वो ट्रेंड जो है इस जगह दिखा, इस जगह दिखा, इस जगह दिखा, हमें इस जगह भी देखने को मिला। और अगर आप देखेंगे तो एड टेक की कंपनी बर्टोज लिमिटेड 829 मार्केट कैप मात्र 1,500 करोड़ के अराउंड है। आज इसका मैनेजमेंट आया था टीवी पर, अगर आपने देखा हो, और काफ़ी कुछ बताया कि किस तरीके से वो एआई का यूज़ कर रहे हैं। और स्टॉक देखिए 10 टाइम हो गया है उस जगह से जहां से अपनी बात हुई थी बहुत पहले। ये है तो यानी कि एफिल और ब्रैडकॉम की लड़ाई में बर्टोज ने जीत हासिल कर ली। आप ये कह सकते हैं बर्टोज ने एक पैसा बनाया सही तरीके से, सही मायने में, जो अभी स्टेबल है और इस स्टॉक के और हायर साइड जाने की चांसेस हैं। बस अर्निंग्स अगर इनको पोटेंशियल मिल गया तो ये चले जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बर्टोज को जाकर खरीद लेना, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उन्होंने काम समझाया वगैरह वगैरह, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो ब्रैडकॉम पर नहीं आ पाया। वही देखें यहाँ पर क्या रहता है। तो फिलहाल अगर आप देखें मार्केट कैप में कोई बदलाव नहीं। हम बहुत पहले इसी मार्केट कैप पर बात कर रहे थे, हम दोबारा इसी मार्केट कैप पर बात करें। मतलब 5,000 करोड़ की दर्शन होना बड़ा मुश्किल हो गया है इस स्टॉक के अंदर मार्केट कैप का। अब हायर साइड, अब इससे अच्छी और क्या खबर होगी? Q2 के नंबर्स अच्छे हैं, म्यूचुअल फंड का डेटा अच्छा आ गया। पता नहीं कौन है क्या है उस जगह पर जाकर बस पैनिक कर देता। ये समझ से बाहर है, बड़ी दिक्कत वाली बात है। कल अपनी बात हुई थी कि कल मार्केट आवर के टाइम, जो मार्केट के क्लोजिंग टाइम यहाँ पर जो है Q2 के नंबर्स आए, तो कहीं ना कहीं मार्केट समझ नहीं पाया है, इसीलिए कल तेजी नहीं हुई। अदरवाइज आपकी जो नंबर्स हैं वो बहुत अच्छे थे। कल के दिन यानी आज के दिन हमें जो है स्टार्टिंग में तेजी अच्छी खासी देखने को मिली, अच्छी खासी तेजी मिली। इससे अच्छी और तेजी क्या चाहिए? 19 रुपये 90 पैसे तक चले गए, अब इससे बड़ी और तेजी क्या चाहिए? लेकिन टिक नहीं पा रहे हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम वाली बात है। हम गए, टिक नहीं पाए, बस यही एक चीज़ चल रही है। और वो कब तक चलेगी समझ में नहीं आ रहा है। और म्यूचुअल फंड का डेटा बहुत अच्छा है, इससे ज़्यादा और अच्छा डेटा क्या चाहिए? क्या चाहिए? FIS की तरफ से यहाँ पर जो है नॉर्मल डेटा है, बिल्कुल। DIS की तरफ से इतना शानदार डेटा है। पिछले मंथ में जब जनवरी का डेटा आया था 4% ही इन्होंने अपने क्वांटिटी चेंज हुई थी इनकी, यानी अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी 4%। अब बताइए इससे ज़्यादा और डेटा क्या चाहिए? पिछले महीने के मुकाबले इस महीने 12% हमें देखने को मिल रही है, जबकि कितना सारी चीज़ें हो गई हैं तब जाकर 12% ही ये चेंज कर रहे हैं। ऐसा अगर और डेटा आ गया, ग्रो ने 7.61% चेंज किया है और
ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड यहाँ पर एंटर किया है। ये सारी चीजें चल रही हैं। अब ये क्या तोलें इसको, इस बात को समझ में नहीं आता है। और कैसा डेटा चाहिए, स्टॉक रन अप ही नहीं दिखा पा रहा है। सिंपल सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, स्टॉक बस चल ही नहीं रहा है। सिंपल सी बात आप ये समझिए, स्टॉक चलने को तैयार नहीं। अब पता नहीं क्या रिलायंस बनने की कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है, समझ में नहीं आता है। रिलायंस भी 10 साल नहीं चले थे, ये भाई साहब 2 साल से नहीं चले, ये दिक्कत है। बाकी डेटा बहुत पॉजिटिव है, और क्या चाहिए आपको, म्यूचुअल फंड का डेटा तो इतना सारा पॉजिटिव है। एंड लास्ट, खैर जो भी है, यहाँ पर हम हायर साइड से लमसम कितने रुपए है, 1.5 रुपए हल्के हो गए। मतलब 1.5 रुपए की तेजी हमने गवा दी एक झटके में। लेकिन ये एक और यहाँ पर ये है कि मार्केट खुला और एक झटके में वो 19 रुपए 90 पैसे मारा है। क्या आपने गौर किया था, ये शायद 9.16 9.17 तक मेरे ख्याल से मार भी गया था ये 19 रुपए 90 पैसे, जहां तक की बात। तो वो उसके बाद सेलिंग देखने मिली, तो पता नहीं क्या पहने के। बट यहाँ पर अच्छी बात यही है कि हम 100 मूविंग एवरेज के ऊपर हैं और हम जा रहे हैं 50 के अराउंड। 50 को अगर हम क्रॉस कर लेते हैं तब कहीं ना कहीं हमें 200 मूविंग एवरेज पर जाने का मौका मिला, यानी कि 20 रुपये 50 पैसे, 20 रुपये 60 पैसे। फिलहाल अभी यही स्टोरी लिख रही है, बस ये 100 मूविंग एवरेज के नीचे ना है, यानी कैसे भी करके ये 18 रुपये के नीचे अब क्लोजिंग ना दे। यही सबसे बढ़िया बात रहेगी इस स्टॉक के अंदर। सो उम्मीद है सारे डेटा पॉजिटिव है। आज निपॉन का डेटा आ गया, कल आप देखते हैं और थोड़ा सा डेटा आ जाएगा, तो उसको भी हम रीड करने की कोशिश करें। म्यूचुअल फंड की तरफ से कोई यहाँ पर कंप्लेन है ही नहीं, ना एफआईआई की तरफ से कंप्लेन है, ना म्यूचुअल फंड की तरफ से, ना रिटेल की तरफ से। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आता। यही दिक्कत की बात, सिंपल सी बात, और इससे ज़्यादा और क्या पॉजिटिविटी चाहिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले और बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिए, अदरवाइज आपके सामने ये पॉइंट्स है, आप खुद भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।